तो पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर इस्लामाबाद पर टिकी हैं और इस्लामाबाद को मुज़ाकरातकारों का इंतजार है। दरअसल इस्लामाबाद में महफिल सजी है, मेहमानों का इंतजार है, बात होगी, ट्रंप को यकीन है, लेकिन ईरान बात बराए बात के हक में नहीं है। सालसी कर रहे पाकिस्तान को पता नहीं कि मुज़ाकरात हो भी पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी मेहमानों का इंतजार है, मुज़ाकरातकारों का इंतजार है। इधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को कायल करने की कोशिशें की जा रही हैं। बातचीत की मेज पर अमेरिका और ईरान को लाने की पाकिस्तान की सही में शायद कोई कमी रह गई हो, इसलिए बातचीत से कबल बातचीत के लिए बातचीत का दौर जारी है। उधर अबनाए हुर्मुज़ में गुज़श्ता चंद दिनों की पेशरफ्त को इस्लामाबाद मुज़ाकरात की राह में रुकावट माना जा रहा है। अमेरिका का नाकाबंदी पर इसरार और ईरानी जहाज को कब्जे में लिए जाने के बाद ईरान ने सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया है, तो वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नाकाबंदी खत्म करने के ईरान के मुतालबात पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो ईरान से डील होने तक बहरी नाकाबंदी जारी रखने के मौक़िफ़ पर अड़े हुए हैं। वो सीज़फायर में मजीद तोसी के इम्कानात को भी खारिज कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि नाकाबंदी से हो रहे नुकसानात से परेशान होकर ईरान बातचीत को मजबूर हो जाएगा। उनका कहना है कि नाकाबंदी से ईरान को रोजाना की बुनियाद पर $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। बातचीत की उम्मीद जताने के साथ साथ सदर ट्रंप ईरान को धमकियां भी दे रहे हैं। एक तरफ सदर ट्रंप को भरोसा है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात होंगे और मुआहिदा तय पाएगा, तो दूसरी जानिब वो ये भी कहते हैं कि जंगबंदी खत्म होने से कबल कोई मुआहिदा ना हुआ तो बहुत सारे बम फट पड़ेंगे। उधर ईरान ने भी वाज़ेह कर दिया है कि वो नहीं झुकेगा, वो झुकने वाला नहीं है। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि धमकियों के साए में उसे मुज़ाकरात कबूल नहीं है, यानी जब तक अमेरिका और इजराइल धमकी देते रहेंगे ईरान मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आएगा, बातचीत नहीं बनेगी। ईरान का साफ कहना है कि पहले अमेरिका अपनी धमकियों को बंद करे, जो गीदड़ भभकी अमेरिका की तरफ से दी जाती है, जो प्रोपेगेंडा अमेरिका की तरफ से किया जाता है, अमेरिका पहले उस प्रोपेगेंडे को बंद करे, उसके बाद ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है। और वहीं अब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि अमेरिकी हुकाम के गैर तामीरी और मुतजाद सिग्नल्स बहुत सख्त पैगाम दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान खुद सुपुर्दगी कर दे, ईरानी कौम ताकत के सामने नहीं झुकेगी। तो दरअसल ईरान झुकने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ ट्रंप ये चाह रहे हैं कि बातचीत हो। दरअसल ट्रंप का मौक़िफ़ आप पूरे इस सिनेरियो में देखिए, पूरे जो जंग के हालात हुए हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका प्रोपेगेंडे का सहारा लेता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस पूरी जंग के दरमियान झूठ का सहारा लेते रहे और इससे पहले भी आपको याद होगा कि इस्लामाबाद की बैठक हुई थी और यह कहा जा रहा था कि किसी मसले पर एक तरह से पहुंचा जा सकेगा, लेकिन इस्लामाबाद की जो बातचीत इससे पहले हुई थी वो बेनतीजा रही थी, कोई नतीजा उसका नहीं निकला था। और उसके बाद अब फिर पाकिस्तान की कोशिशों के बाद एक बार फिर सबकी निगाहें पाकिस्तान पर टिकी हुई है कि शायद अब बातचीत का दौर दोबारा से शुरू हो, लेकिन अभी तक कोई मुज़ाकरातकार पाकिस्तान या इस्लामाबाद नहीं पहुंचे हैं। ना ही ईरान का वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है और ना ही अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है। ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि जो मुज़ाकरातकार हैं, जिनके दरमियान दरअसल ये डील होनी है, बातचीत होनी है, वो टेबल पर कब आते हैं और इस्लामाबाद कब पहुंचते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो दबाव या धमकी के साए में मुज़ाकरात या बातचीत नहीं करेगा। दरअसल ये मुज़ाकरात, ये तनाज़ा दबाव बमुकाबला खुद मुख्तारी का है, क्योंकि ईरान का मौक़िफ़ है कि पहले नाकाबंदी अमेरिका ख़त्म की जाए और अमेरिका पर उसे बिल्कुल एतमाद नहीं है, दबाव में मुज़ाकरात कबूल नहीं है। और दूसरी तरफ अमेरिका का मौक़िफ़ है कि पहले ईरान मुआहिदा करे, जौहरी प्रोग्राम और इलाकाई पॉलिसियों में तब्दीली लाए, तभी पाबंदियां एक तरह से खत्म हो सकती हैं। तो दरअसल ईरान और अमेरिका की अपनी अपनी शराइत हैं और अपनी अपनी शर्त दोनों मुल्क एक तरह से मनवाना चाह रहे हैं। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान पूरे खुले दिल के साथ एक तरह से बातचीत करना चाहता है। दरअसल शुरू से ही ईरान का यह मौक़िफ़ रहा है
कि जो बातचीत होनी चाहिए, बात बराए बात ना हो, बल्कि एक यहां पर बहुत मजबूत बातचीत होनी चाहिए और ऐसी बातचीत होनी चाहिए कि फिर दोबारा से मशरिक़ वस्ता पर जंग ना होनी चाहिए, फिर ईरान के ऊपर दोबारा से जंग थोपी ना जाए। पता चले कि एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ इजराइल पीठ पर छुरा घोंप दे। तो इस तरह की बातचीत दरअसल ईरान नहीं चाहता है। ईरान चाहता है कि पूरी मजबूती के साथ बातचीत हो, जो टेबल पर तय हो जाए फिर कोई मुल्क उससे पीछे ना हटे। लेकिन दरअसल अमेरिका और इजराइल की नीयत साफ नहीं है। वो बातचीत का बहाना बनाते हैं, वो कुछ इस बातचीत के जरिए से मोहलत लेते हैं और उसके बाद फिर से ईरान पर एक तरह से हमला कर देते हैं। आप देखिए कि इससे पहले 12 दिनों की जंग चली, उसके बाद जंगबंदी हुई और अमेरिका की सालसी में जंग खत्म हुई और यह कहा जा रहा था कि अब जंग नहीं होगी। लेकिन कुछ ही महीने गुजरे थे कि उसके बाद फिर से इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। वही अमेरिका जो यह कह रहा था कि हमने ईरान को नेस्तो नाबूद कर दिया है, ईरान का जो यूरेनियम है वो उसको हमने एक तरह से तबाह कर दिया है, ईरान का जो एटमिक जो पूरा निजाम और जो सिस्टम है, जो एटमी हथियार ईरान बना रहा था उसको हमने नेस्तो नाबूद कर दिया, तबाह कर दिया है। वही अमेरिका फिर से यही बहाना बनाकर ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत कर देता है कि अभी ईरान के अंदर न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर असलहे और हथियार हैं और यूरेनियम काफी जमा कर चुका है ईरान। तो एक बार फिर से यूरेनियम और न्यूक्लियर का बहाना बनाकर अमेरिका इजराइल के साथ ईरान पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार दरअसल यह चालाकी, यह गीदड़ भभकी और जो मंसूबा दरअसल इजराइल और अमेरिका का था वो कहीं ना कहीं इनको उल्टा पड़ गया और इस मंसूबे में, इस जाल में, ईरान के जाल में कहीं ना कहीं अमेरिका बहुत बुरी तरह से फंस गया। आप देखिए कि अमेरिका इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ है कि शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जिस दिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते हो, जिस दिन मीडिया के सामने वो ना आते हो और मीडिया के सामने आने के बाद वही ढाक के 3 पात वही राग अलापते हैं कि ईरान हमारी बात मान ले, ईरान हमारे साथ बातचीत कर ले, ईरान जंग एक तरह से रोक दे। तो यहां पर अपने आप को जो सुपर पावर दुनिया का कहलाता था, जिसकी चौधराहट एक तरह से पूरी दुनिया पर थी, मशरिक़ वस्ता के कई कमजोर जो अरब ममालिक हैं वो दरअसल अमेरिका की सिक्योरिटी में रहते थे। अमेरिका को अपने अल्लाह पर भरोसा नहीं था, वो अमेरिका की सिक्योरिटी में रहना चाहते थे। अब सबकी आंखें दरअसल खुल चुकी है कि ये अमेरिका तो बहुत कमजोर निकला, जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है। 40 दिनों की महज जंग में ही अमेरिका ने एक तरह से हथियार डाल दिए हैं और अमेरिका अब पूरी तरह से पस्त हो चुका है। यही वजह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप सुबह और शाम लगातार यही आलाप रहे हैं कि अब जंग बंद होनी चाहिए, अब ईरान को बातचीत करनी चाहिए, ईरान को बातचीत के टेबल पर आना चाहिए, मसला हल होना चाहिए, बातचीत से मसला हल हो। लेकिन दूसरी तरफ ईरान दरअसल अमेरिका की मक्कारी समझता है। डोनाल्ड ट्रंप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो बातचीत का बहाना दरअसल इजराइल और अमेरिका की तरफ से बनाया जा रहा है, इससे ईरान कई बार झेल चुका है। ईरान दरअसल दूध का जला जो छाछ है उसे भी फूंक फूंक कर दरअसल इसी वजह से पी रहा है, क्योंकि वो जानता है कि यहां पर दरअसल अमेरिका और इजराइल की नीयत साफ नहीं है। ये आज बातचीत करेंगे और फिर 2 हफ्ते के बाद तेहरान पर हमला बोल देंगे। तो ईरान दरअसल यह चाहता है कि बात बराए बात ना हो, बल्कि पूरे डिटरेंट के साथ, पूरी मजबूती के साथ बातचीत होनी चाहिए और जो तय हो जाए फिर उसकी खिलाफ वर्जी अगर कोई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी पकड़ होनी चाहिए। और इसी वजह से अमेरिका इस बार चाहता है कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। अमेरिका चाहता है कि इस बार जो कुछ हो वो फैसला कुन होना चाहिए, उसका नतीजा निकलना चाहिए। आप देखिए कि इससे पहले इस्लामाबाद में अमेरिका ने पूरा प्रेशर दरअसल ईरान के ऊपर डालने की कोशिश की, पाकिस्तान को भी वो बीच में लेकर आया कि पाकिस्तान की तरफ से भी ईरान पर प्रेशर बनाया जाए, लेकिन बातचीत वहां पर नहीं बनी और ईरान ने मुज़ाकरात से निकलते ही यह कहा कि दरअसल पूरी जोर जबरदस्ती के साथ वो जंगबंदी दरअसल कराना चाहता है और अमेरिका यह चाहता है कि जो चीज वो चाहता है उसके हिसाब से ईरान करे। तो ईरान ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका के हिसाब से बातचीत नहीं करेगा, अमेरिका के हिसाब से डील नहीं करेगा और कोई भी अब डील होगी तो वो ईरान के हिसाब से होगी। आपको याद होगा कि जब 28 फरवरी
को इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका हमला ईरान के ऊपर किया था और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की शहादत हुई थी। उसके बाद लारिजानी को भी इस हमले में, उसके बाद के हमलों में शहीद कर दिया गया था। ईरान की एक बड़ी लीडरशिप को शहीद कर दिया था इजराइल और अमेरिका ने, लेकिन फिर भी ईरान नहीं एक तरह से डगमगाया और ईरान लगातार मैदान में एक तरह से जमा रहा। तो अब फिर दोबारा से बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान का यही मानना है कि बातचीत से दरअसल मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की नीयत साफ नहीं है। इस वजह से बातचीत कामयाब नहीं हो रही है। जिस दिन अमेरिका और इजराइल की नीयत साफ हो जाएगी, जिस दिन अमेरिका और इजराइल ये मान लेंगे कि वो गलती पर हैं और ईरान की गलती नहीं है, जिस दिन वो ये मान लेंगे कि प्रोपेगेंडे से हटकर बातचीत करेंगे, उस दिन एक तरह से बात बन जाएगी। लेकिन दरअसल अमेरिका और इजराइल प्रोपेगेंडे से हटना नहीं चाह रहे हैं। वो लगातार दरअसल बातचीत के जरिए से ईरान को गुमराह करना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया को दरअसल अमेरिका और इजराइल गुमराह किए हुए हैं, लेकिन इस बार दुनिया इस सच्चाई को दरअसल समझ चुकी है। और अब जब दूसरे दौर की बातचीत हो रही है, क्या दोनों जो फरीक हैं, क्या दोनों जो मुज़ाकरातकार हैं यानी ईरान और अमेरिका, क्या टेबल पर बैठेंगे और यह बातचीत होगी? क्योंकि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं। क्या यह बातचीत आगे बढ़ेगी? क्या यह बातचीत आगे चलेगी? और क्या बातचीत इस बार नतीजे पर पहुंचेगी? क्या एक कामयाब मुज़ाकरात यहां पर एक बार हो सकेंगे? यह देखना आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा।